फ़लस्तीन के हिंदुस्तानी सफ़ीर अदनान अबुल हैजा आपसे मुखातिब थे और उन्होंने शुक्रिया अदा किया IMCR का, और उन्होंने उसके साथ साथ शुक्रिया अदा किया यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का, जो उनकी कोशिशें हैं सीज़ फायर के लिए और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए। और उन्होंने ये भी बात करी कि जो बातें यहाँ पर हुई 7 अक्टूबर से, तो हमको एक नज़र 7 अक्टूबर से पहले भी डालनी पड़ेगी। और उन्होंने ये बात कही कि 7 अक्टूबर में जो चीज़ें शुरू हुई उसमें सबसे बड़ा रोल नेतन्याहू की जिस पॉलिसी का था, जिसमें लगातार 70% से ज़्यादा इलाकों पे कब्जा किया गया, सेटलर्स की कॉलोनी बनाई गई और एक पूरा इस तरह से प्लान बनाया गया कि लग रहा था कि ये दूसरा इंतफादा होने जा रहा है। और 645 चेक पॉइंट उस वक्त इजराइल 7 अक्टूबर से पहले इजराइल में जो फिलिस्तीनी लोग रह रहे थे उनकी ज़िंदगी दुश्वार कर रहे थे। और अल-अक्सा मस्जिद की जो सिक्योरिटी है वो खुद इजरायली फोर्सेस के हाथ में थी और वो फोर्सेस लगातार मुसलमानों को तंग कर रही थी, यहाँ तक कि अल्लाहू अकबर कहने पर भी लोगों को परेशान किया जाता था और अक्सर डिटेन भी कर लिया जाता था। फिर उन्होंने ये बात कही कि जो असल मसला है वो मसला इस वक्त ये है कि जो 2.2 मिलियन पॉपुलेशन जो गाजा में रह रही है, जो 70% पॉवर्टी लाइन के बीच में है, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करी गई। फिर उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले में 18,000 फिलिस्तीनियों ने शहादत पाई, 18,000 लोगों का कत्ल हुआ, जिसमें से 8,000 बच्चे, औरतें थीं और 7,000 लोग अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे हमले में हॉस्पिटल्स को और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के बनाए हुए शेल्टर्स को भी नहीं छोड़ा गया। और इस वक्त जो बातचीत चल रही है उस बातचीत में इजराइल सिर्फ अपने डिटेनीज की बात कर रहा है कि जो लोग उनके पकड़े गए हैं, और उन पकड़े गए लोगों में से 130 लोगों की बात हो रही है जो सिर्फ फौज के लोग हैं, यानी कि सोल्जर्स हैं 130। और उन्होंने ये बात कही कि उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा जो 10,000 फिलिस्तीनी जो है इजराइल की जेलों में हैं, जिनमें से 5,000 फिलिस्तीन के लोग 7 अक्टूबर से पहले से इजराइल की जेलों में थे, और बहुत से वो कैदी भी हैं उनमें से जो ओस्लो अकॉर्ड के पहले से जेल में बंद हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे माहौल को इस तरह से बना दिया गया है कि लग रहा है कि पूरा गाजा जो है वो आर्मी लैंड है और गाजा के रहने वाले सारे लोग फौजी हैं, और इस तरह से ये हमले लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने फिर लास्ट में एक बार हम सब का और खासकर IMCR का शुक्रिया किया और उसके बाद उन्होंने इस बात को अपनी ख़त्म किया। मैं इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नाउ आई एम फर्दर प्रोसीडिंग दिस प्रोग्राम एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू द Ambassador of Algeria, His Excellency, please come down. Okay, so he will speak later on. Now we have a former Indian Foreign Minister, Salman Khurshid Saab. So I am requesting him, please come down to the dais and deliver his lecture. ये उनका इस प्रोग्राम का जो हिंदुस्तानी अवाम है, हिंदुस्तानी सिविल सोसाइटी है, हिंदुस्तानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से आज उनका बयान होगा, मेन उनका एड्रेस होगा, और उसके बाद फिर जो प्रोमिनेंट स्पीकर्स यहाँ पर हैं वो अपनी सॉलिडरिटी मैसेजेस देंगे।